दुर्वासा ऋषि जी कहां पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहने लगे, आज मैं तो परम भक्त का अपमान कर दिया और मेरी रक्षा करें, मेरे ऊपर कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, क्या हुआ, इतना जल्दी में आप हड़बड़ा रहे हैं? बोले, मैंने एक परम भक्त को श्राप दे दिया, उसका अपमान कर दिया। किसका अपमान कर दिए? अम्बरीश राजा। अरे वो तो परम भक्त भगवान विष्णु के हैं, उनका आपने अपमान कर दिया। जो प्रभु का सुदर्शन चक्र है ना, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। बोले, क्या किया? बोले, मैं अपना बाल एक निकाला और सीधे धरती में पटका, मुझे क्रोध आ गया था। बोले, क्यों, कैसे क्रोध आपको आया? वो संकल्प लेकर मैं समझा कि वो भोजन पान कर रहे हैं, लेकिन वो तो मेरे ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे, नारायण सच्चिदानंद। तो मैं समझा कि वो मुझे बिन खिलाए हुए ही पहले से ही भोजन कर रहे हैं। मुझे क्रोध आ गया, मैंने एक बाल पटका, कृतिका नाम की राक्षसी प्रकट की और जैसे मैं कहा इसे जान से मार दो, सुदर्शन चक्र आया और कृतिका नाम की राक्षसी का धड़ अलग कर दिया और सुदर्शन चक्र मेरा पीछा कर रहा है, मुझे छोड़ेगा नहीं। आज मुझे मृत्यु दंड प्राप्त, अब मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। बोले, ना ना, वो भी परम भक्त का अपमान ना, आप तो परम भक्त का अपमान कर दिए ना ना, मैं कैसे रक्षा कर सकता हूं? आप एक काम कीजिए, भगवान शिव जी के पास जाइए। भगवान शिव जी के पास पहुंचे, प्रार्थना करने लगे। दुर्वासा ऋषि जी ध्याय नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावसंतम रत्ना कल्पो जुलांगम परस्मृगवराभीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तास्मरगणैर व्याघ्र कीर्तिम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, कि हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो, कृपा करो। बोले, क्या हुआ? बोले, मैं परम भक्त का अपमान कर दिया, सुदर्शन चक्र मेरे सर को धड़ से अलग कर देगा, मेरी रक्षा करो। बोले, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आपकी रक्षा केवल नारायण ही कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु जी के पास जाइए, क्योंकि उन्हीं का चक्र है। क्योंकि आपने तो परम भक्त का अपमान किया है, परम भक्त का अपमान किया है। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, सरलता बनो जीवन में। जो है ऐसा कर्म करके जाओ कि आपको एक दिन नहीं सदियों तक आपको लोग याद करते रहे। क्या पहले मोबाइल हुआ करता था? बोलिए बोलिए माँ, ना होता था माँ ना। फिर भी मीराबाई को याद करते कि नहीं? तुलसीदास जी को याद करते हैं कि नहीं? कबीर दास को याद करते हैं कि नहीं? पहले मोबाइल नहीं हुआ करता था, आज ना मोबाइल आ गया। अपने जो अंदर ये अंधकार भरा है, अंधकार को बाहर और प्रकाश को अंदर लाना है, प्रकाश को अंदर लाना है। अहंकार को छोड़ना है। देखिए यहां पे दुर्वासा ऋषि के अंदर कोई रक्षा नहीं किया। अंत में गए कहां? भगवान विष्णु जी के पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे परमपिता परमेश्वर जगत के रक्षक पालन करता, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, हम पे कृपा करें। बोले कि क्या हुआ? बोले, आपके हम परम भक्त का अपमान किया। किसका अपमान किया मैया? राधे राधे कहना पड़ेगा मैया, और जोर से, और जोर से, और जोर से। वृंदावन धाम में जितना राधे राधे जपेंगे, जीवन आपका धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। हाँ, यही सत्य है। बोले कि हम कैसे रक्षा कर सकते हैं? क्योंकि आपने मेरे परम भक्त का अपमान किया है। मैं तो भक्त के अधीन हूं, इसलिए मैं भक्त का अपमान नहीं कर सकता ना, ना। मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूं। आप जाइए, मेरा भक्त आपको क्षमा कर देगा तो मेरा सुदर्शन चक्र अपने आप मेरे पास लौट आएगा। लेकिन मैं कैसे आपको क्षमा, मैं आपकी कैसे रक्षा कर सकता हूं?
जो मेरे पराधीन है सबसे पहले मैं उसकी रक्षा करूंगा, फिर मैं आपकी रक्षा करूंगा। नारायण नारायण नारायण। दुर्वासा ऋषि दौड़ते दौड़ते गए और जैसे चरणों में गिरने लगे वो हृदय से लगा लिए। बोली क्या कर रहे हैं, मैं तो अभी भी इति संकल्पम, जब से मैं संकल्प लिया हूं मैं तो ठाकुर जी को भोग लगाने जा रहा था, लेकिन आपने, मैं तो उसी समय भूल गया। मैं तो आपका इंतजार कर रहा था कि कब गुरुदेव भगवान मेरे द्वार पे आएंगे, मैं इन्हें प्रसाद ग्रहण कराऊंगा, उसके बाद में। बोले मुझे क्षमा करिए। राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि वहां से चले और इन्हीं के वंशज से भगवान जो सूर्य वंश के प्रतापी राजाओं में परम यशस्वी युवनाश राजा हुए, क्योंकि इन्हीं के वंशज से कौन थे, अम्बरीश राजा। तो सूर्य वंश की एक बड़ी विशेषता रही, बिना यज्ञ के किसी के पुत्र नहीं होते थे। सूर्य वंश में सूर्य से लेकर के दशरथ जी तक अधिकांश राजाओं ने यज्ञ किया, तभी उनके यहां पुत्र का जन्म हुआ।